दोस्तों एसआईआर सर्वे के अंतर्गत महिलाओं का गणना प्रपत्र किस प्रकार भरना है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर ही हो रहा है। तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं जिनका नाम 2002 की सूची में मौजूद है, ए कैटेगरी की है, उनका गणना प्रपत्र आपको किस प्रकार भरना है। और जो ए कैटेगरी की नहीं है, जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं आया है, उनका गणना प्रपत्र आपको किस प्रकार भरना है। दोनों ही प्रकार के गणना प्रपत्र में भरकर आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गणना प्रपत्र को किस प्रकार अपलोड करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक महिला का गणना प्रपत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये डिटेल्स आपको फिलअप मिलेगी, प्रिंटेड डिटेल ये आती है। यहाँ पर आपको महिला का रंगीन फोटो चिपका देना है जो करंट वर्तमान का है। उसके बाद जन्म तिथि आपको DDMMYY के फॉर्मेट में लिखनी है, यानी कि सबसे पहले दिन लिखना है, उसके बाद मंथ और उसके बाद सन आपको यहाँ पर लिखना है। आधार संख्या वैसे तो यहाँ पर वैकल्पिक है, लेकिन आपको लिख देना सबसे अच्छा है, क्योंकि आधार सबके पास उपलब्ध है तो वोटिंग लिस्ट से वो लिंक भी हो जाएगा। मोबाइल नंबर मैंडेटरी रूप से, अनिवार्य रूप से आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। अब यहाँ पर पिता का नाम आपको लिखना है, पति का नहीं लिखना है। जहाँ पर पिता का पूछा गया है वहाँ पर पिता का ही नाम आपको लिखना है। पिता और अभिभावक का इपिक नंबर, पहचान पत्र संख्या यदि आपके पास पिता की उपलब्ध है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। माता का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। माता का इपिक नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है, पहचान पत्र के ऊपर वो इपिक संख्या आपको मिल जाती है, यदि उपलब्ध है तो लिख दीजिए, वरना इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, तो ये क्योंकि लेडीज़ है तो इसके पति का नाम हमें यहाँ पर लिखना होगा। पति का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। वोटिंग लिस्ट में भी ये नाम आपको मिल जाता है पति का, यदि आप BLO है तो वहाँ से आप इसको भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले में ए कैटेगरी की जो महिला है जिसका नाम अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि 2002 की मतदाता सूची में उपलब्ध है, उसकी डिटेल आपको किस प्रकार भरनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम 2002 की सूची में नहीं है, इस कॉलम में उसकी डिटेल आपको किस प्रकार भरनी है। पहले जिसकी 2002 में डिटेल्स मौजूद है वो किस प्रकार भरनी है वो देख लीजिए। तो अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि 2002 में अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था, तो उस लिस्ट की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, यानी कि उस लिस्ट के अनुसार ही आपको इसको पूरा भरना है। तो सबसे पहले निर्वाचक का नाम लिख दीजिए, क्या नाम था 2002 की लिस्ट में वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इपिक नंबर यदि उपलब्ध है, उस लिस्ट में इपिक नंबर आते हैं, वो एज इट इज आपको यहाँ पर लिखने हैं। इपिक नंबर 2025 की इपिक संख्या आपको नहीं लिखनी है, 2002 में जो इपिक नंबर थे वो ही आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब देखिए साथियों, रिश्तेदार का नाम, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है। रिश्तेदार के नाम में कुछ BLO साथी कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ तो कहते हैं कि यहाँ पर पिता का आएगा और कुछ कह रहे हैं कि पति का आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 2002 की लिस्ट के अंदर रिश्तेदार के नाम वाले कॉलम में जिसका नाम लिखा हुआ है वो ही यहाँ पर आएगा। यदि पति का लिखा हुआ है तो पति का ही नाम आपको यहाँ पर लिखना है, रिलेशन में आपको पति लिख देना है। यदि पिता का है तो पिता का लिखना है, लेकिन ज्यादातर के आपको देखेंगे तो पति का ही नाम आपको वहां पर मिलेगा, तो आपको इस स्थिति में पति का ही नाम लिखना है और रिश्ते के नाम में पति ही आपको लिखना है। कंफ्यूज नहीं होना है, पिता का नाम आपको यहाँ पर नहीं भरना है, क्योंकि ये वाली डिटेल 2002 के अनुसार भरी जानी है। तो 2002 की लिस्ट में जो एंट्रीज है वो एज इट इज आपको यहाँ पर करनी है। उसके बाद जिला आपको भरना है, 2002 में कौन सा जिला था, राज्य का नाम कौन सा राज्य था, विधानसभा क्षेत्र का नाम 2002 में कौन सी विधानसभा थी वो आपको यहाँ पर भरनी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको भरनी होगी, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सारी डिटेल्स आपको 2002 की सूची में इजी गोइंग मिल जाएगी। पहले आपने मैपिंग के दौरान उनको ट्रेस कर लिया होगा, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एज इट इज भर देनी है। इसके अलावा बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ये तरीका तो था साथियों जिनका 2002 यानी कि अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण में नाम है उनके लिए। अब जो ए कैटेगरी की महिला नहीं है, जिसका 2002 की सूची में नाम नहीं है, उसके लिए ये वाला कॉलम हमें भरना होगा। वो किस प्रकार भरना है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए साथियों, ऊपर स्वयं की डिटेल आ जाएगी, लेकिन इस वाले कॉलम में उस रिश्तेदार का विवरण आएगा जिसका 2002 की सूची में यानी अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार उसका नाम था, वो डिटेल्स यहाँ पर भरनी होगी। अब देखिए साथियों, नाम में उसके पिता का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसके पिता का नाम 2002 की सूची में मौजूद है, उसी के साथ उसको प्रोगेनी के रूप में ऐड किया गया था, तो पिता का नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है।
इसी प्रकार आप भी यदि पिता का है तो पिता का, माता का है तो माता का, दादा या दादी किसी का भी नाम लिख सकते हैं जिसके साथ आपने उसको जोड़ा है प्रोगेनी के रूप में। उसके बाद देखिए इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो 2002 की लिस्ट से, ये इपिक नंबर आपको दर्ज करने हैं। रिश्तेदार के नाम में इसके रिश्तेदार का नाम 2002 की सूची में लिखा हुआ होगा, वो ही आपको यहाँ पर लिखना है। यदि लेडीज है तो अधिकतर के सामने पति का नाम आपको मिलेगा, और जेंट्स है तो आपको पिता का नाम वहाँ पर मिलेगा। तो रिश्तेदार के नाम में मैंने इसके पिता का नाम यहाँ पर लिख दिया है। रिश्ते के नाम में यहाँ पर पिता आपको लिखना होगा, क्योंकि जिसका मैं भर रहा हूँ ये उसका पिता है, तो यहाँ पर पिता आ जाएगा। उसके बाद जिले का नाम आपको लिखना है, राज्य का, विधानसभा का, और निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या सेम उसी तरह से आपको लिख देनी है। बस आपको रिश्ते के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ जो ऊपर मतदाता का रिश्ता है वही आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आप यहाँ पर उसकी माता का नाम लिखते तो यहाँ पर आपको माता लिखना होता, यहाँ पर उसकी दादी या दादा का नाम लिखते तो आपको दादा या दादी लिखना होता। इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका नाम आप यहाँ पर लिख रहे हो उसके साथ उस मतदाता का क्या रिश्ता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद साइन और डेट डालनी है, और बीएलओ को ये जमा करा देना है। एक फॉर्म भरकर आपको रसीद के रूप में अपने पास रखना है सुरक्षित। इस प्रकार आपको महिलाओं के फॉर्म की एंट्री करनी है। साथियों, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।